प्यारे बच्चों, आशा है कि सूरदास का पद जो प्रथम पाठ था वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए, आज मैं लेकर उपस्थित हूँ पाठ 2, तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इससे पहले कि हम पाठ की तरफ बढ़ें, आइए तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तुलसीदास जी यूं तो परिचय के मोहताज नहीं है, वह भक्तिकालीन कवियों में एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1532 में सोरो नामक स्थान, जो कि आज के एटा नामक जिला में है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और सन 1623 में उनका देहावसान काशी, जो बनारस के नाम से मशहूर है, यहाँ पर हुआ। तुलसीदास जी का जीवन बाल्यावस्था से ही बहुत ही अभावों में गुजरा। उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। बड़े हुए तब भी संघर्ष ने उनका साथ नहीं छोड़ा और संघर्षरत ही रहे जीवन पर्यंत। और इसी क्रम में उन्होंने रामचरितमानस जैसा एक प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है और संस्कृत भाषा पर पूरे भारतवर्ष के नागरिकों का उतना आधिपत्य नहीं है उस भाषा के ऊपर। आसानी से समझ में संस्कृत सबको नहीं आती है, तो इन्होंने जो लोक भाषा थी अवधि में इस महाकाव्य की रचना की, जिसको अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से समझ लेता है। यह इस काव्य की विशेषता है। इसको काव्य को गाकर बहुत ही अच्छे तरीके से लोग अपने अपने घरों में रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं। और जो इनकी प्रमुख रचनाओं की तरफ हम बढ़ें तो सबसे प्रमुख रचना तो इनकी हमने जाना कि रामचरितमानस। इसके अलावा इन्होंने गीतावली, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली नामक काव्यों की रचना की। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ, और पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं, और पाठ का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस संवाद में यह घटना वहाँ पे है, जनक की सभा में मैं आपको ले चलना चाहता हूँ, जहाँ पर सीता का स्वयंवर हो रहा है। और राजा जनक ने यह शर्त रखी है कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उससे ही मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। सीता स्वयंवर में तमाम भारत के उस समय के तमाम राजा ने भाग लिया था। उसमें कहा जाता है कि दानव और राक्षस तक वेश बदलकर, देवता भी वेश बदलकर उस सभा में उपस्थित थे। वो शर्त इसलिए रखी गई क्योंकि उस शिव धनुष को, जिसे भगवान परशुराम ने जनक जी को दिया था, वह धनुष शिव भगवान ने परशुराम को दिया था और परशुराम ने उसे जनक को दिया था। और इस धनुष को सीता जी बहुत ही सहजता के साथ उठा लेती थी और जनक भी उठा लेते थे। इसलिए उनके मन में यह आया कि जो कोई भी इस धनुष को सहजता से उठा लेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। यही एक शर्त रखी गई। उस सभा में आए तमाम वीरों ने, तमाम राजाओं ने उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन इस क्रम में धनुष उठाना तो बहुत दूर की बात है, किसी से वह धनुष हिल भी नहीं पाया। बहुत ही अजब स्थिति उत्पन्न हो गई। निराशा घर कर गई उस पूरी सभा के अंदर, और अंत में जनक को कहना पड़ा, लगता है यह धरती वीरों से खाली हो गई है। और इसलिए जैसे ही यह शब्द बोला, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, उठकर तुरंत कहा, अरे राजन,
जहां रघुवंशी बैठे हो वहां पर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है। अरे यदि मेरे भैया कहे तो ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है, मैं इस पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह से उठा लूं। यह सुनकर जनक जी को बहुत ही शांति पहुंची और उन्होंने कहा, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता था, मैं तो यह देखकर दुखी हो रहा था, अगर आप में से कोई इस धनुष को उठा सकता है तो वह अवश्य प्रयास करे। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को इशारा किया और राम जी ने विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम करके और शिव धनुष की तरफ बढ़े और उन्होंने उस शिव धनुष को नमन करते हुए आसानी के साथ उस धनुष को उठा लिया और जैसे ही उसको प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे उसी क्रम में वह धनुष टूटकर 2 टुकड़े में बट गया। अब यहाँ एक प्रश्न उभरता है कि आखिर वह धनुष जो किसी के उठाए हिल नहीं रहा था, वो धनुष राम ने सहजता के साथ उठा लिया और वो टूट क्यों गया, उसको तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका एक अर्थ समझ लीजिए कि देखिए वो धनुष अभिमान का प्रतीक हो गया था, घमंड का, कि इसे कोई उठा नहीं सकता। तो जब भी अभिमान होता है वह पतन की निशानी होती है। तो इसी अभिमान को तोड़ने के लिए उस धनुष का टूटना आवश्यक था, इसीलिए वह धनुष टूटा। और जैसे ही वह धनुष टूटा एक भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई जिसने पूरे पृथ्वी को कंपायमान कर दिया। वह सभा भी पूरी तरह से, वहां पे जो राजा थे वो भी थर 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 कांपने लगे और उसकी आवाज सुनकर परशुराम जो कि तपस्या में लीन थे वह तुरंत दिव्य गति से, उस समय मानसिक वेग से भी पहुंचा, सूक्ष्म तरंगों से, सूक्ष्म रूप से वहां पे तुरंत वह उपस्थित हो गए। और जैसे ही परशुराम जी ने उस सभा में प्रवेश किया उनको देखकर राजा थर 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 कांपने लगे। क्यों? क्योंकि परशुराम ने अनेकों बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। किन क्षत्रियों को? प्रश्न उठा, इधर सब क्षत्रियों का नाश कर दिया था, तो फिर ये लोग कौन थे? ये क्षत्रिय नहीं थे क्या? नहीं, क्षत्रिय थे, लेकिन अत्याचारी क्षत्रियों से इस पृथ्वी को नष्ट किया था। तो यहाँ पर जो भी राजा थे वह थर 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 कांपने लगे। उनके मन में भय व्याप्त हो गया कि कहीं परशुराम जी हमारा भी वध न कर दे। तभी और जब वो आए तो उन्होंने आते ही क्या कहा? अब यहाँ से यह शुरू होता है पाठ, तो आइए हम लोग इस पाठ पे बढ़ते हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले कवि कोही। जब परशुराम ने यह सवाल प्रस्तुत किया कि किसने इस धनुष को भंग किया है, तो श्री रामचंद्र जी उठते हैं और नमन करते हुए, उनको वंदना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को भंग किया है, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, वह आपका ही सेवक होगा। दूसरे किसी में तो यह क्षमता हो ही नहीं सकती। वो इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि इसे दूसरा कोई तो हिला भी नहीं सकता, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जिसने किसी ने भी इस शिव धनुष को भंग किया है, तोड़ा है, वह आपका ही सेवक है। आयसु काह कही किन मोही, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है आप बताइए। सुनी रिसाई बोले कवि कोही। जैसे ही राम ने यह वचन कहे, परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वो क्रोध में भरकर बोले, क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिय लड़ाई। कहे, हे राम, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। यहां पर तो जिसने भी शिव धनुष को भंग किया है उसने तो दुश्मनी का कार्य किया है और शत्रुओं के साथ जो है शत्रुता के साथ पेश आ जाता है। यह मेरे किसी शत्रु का कार्य है। आगे क्या कहते हैं परशुराम जी? सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहुसन सो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनो, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा परम शत्रु है। अब सहस्त्र बाहु
जो नाम आया है इसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर लें। सहस्त्रबाहु एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। वह जब एक बार परशुराम जी के पिता के आश्रम में पहुंचे तो उनके पिताजी ने उनकी बहुत सेवा की। उनको जो है उनके पास कहा जाता है परशुराम जी के पिता के पास कामधेनु थी। कामधेनु मतलब कि उसके सामने जो भी इच्छा व्यक्त कीजिए वह दे देती थी। उस कामधेनु को देखकर सहस्त्रबाहु के मन में लालच आ गया और उसने उनसे कहा कि यह कामधेनु मुझे दे दीजिए। ऋषि ने उसके लिए मना कर दिया तो वह उनका अपमान करके चले आए, जबरदस्ती छीनने का प्रयास किया। जब यह समाचार परशुराम को प्राप्त हुआ तो परशुराम ने जो है सहस्त्रबाहु को अपने फरसे से उनके सहस्त्र मतलब कि हजारों जो है भुजाएं थी, वो सारी भुजाओं को काट दिया। अब हजारों भुजाएं नहीं, मतलब 1000 भुजाओं का बल था उस व्यक्ति के अंदर। ये किंवदंती है। सहस्त्रबाहु इसीलिए नाम पड़ा कि हजारों भुजाओं का बल था उसके अंदर, और उन भुजाओं को काटकर उसे मार दिया। बाद में जमदग्नि मुनि जो परशुराम जी के पिता थे, वह भी परशुराम के इस कृत्य से खुश नहीं हुए। उन्होंने इनको बहुत डांटा भी, लेकिन यहाँ सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जाकर जमदग्नि मुनि की हत्या कर दी, जिससे परशुराम ने फिर यह प्रतिज्ञा ली कि जो भी अत्याचारी क्षत्रिय होगा मैं उसका समूल नाश करूंगा। और इसी क्रम में उन्होंने कहते हैं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। जो अत्याचारी क्षत्रिय होते थे उन्हीं का वह वध करते थे। तो कहा कि हे राम सुनो, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को भंग किया है, तोड़ा है, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा परम शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जई है सब राजा। तो जिसने भी यह कृत्य किया है वह इस समाज से अलग होकर खड़ा हो जाए, अन्यथा यहाँ जितने भी राजा उपस्थित हैं मैं उन सभी का वध कर दूंगा। आगे क्या कहते हैं? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। जैसे ही लक्ष्मण जी के कानों में परशुराम के यह कट वचन पड़े तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, और हंसी आई, वो मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराते हुए उन्होंने परशुराम को अपमानजन्य शब्दों का प्रयोग किया। कैसे कहा? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर सकीन गुसाई। उनका मजाक उड़ाते हुए, उनको अपमानित करते हुए, उनके ऊपर व्यंग बाण छोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ डाला, आप तो कभी हमारे सामने मना करने नहीं आए, कभी उपस्थित नहीं हुए, कभी ना आपने मुझे मना किया, हमें मना किया, न कभी रोका। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। और इस पुराने से जिन सिन धनुष पर आपकी ममता का क्या कारण है? इस पुराने धनुष पे आप इतने मोहित क्यों हैं? इतनी ममता क्यों है आपको? ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे ही लक्ष्मण के ये वचन परशुराम ने सुना, वो एकदम से जो भृगु कुल में जिनका जन्म हुआ है, केतु के समान जिनकी कीर्ति है, वह परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। काहे राजकुमार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लगता है तू काल के बस में हो गया है, तभी तेरा जिह्वा तेरा साथ नहीं दे रही है। तू जो है उल्टा सुल्टा बोल रहा है, अपने जिह्वा पर नियंत्रण रख। तुझे क्या पता नहीं, तू जो सभी पूरे संसार में जिसकी कीर्ति विख्यात है, जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है, त्रिपुरारि धन, शंकर जी के धनुष के रूप में जिसकी कीर्ति है, यश है, उसको तू एक साधारण से धनुष के साथ उसकी तुलना कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो लगता है एकदम काल के वश हो गया है। तो अब हम अगले चौपाई की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, अगले काव्यांश को मैं अगले लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और ये काव्यांश आपको कैसा लगा
कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हम फिर मिलते हैं अगले जो है लेक्चर के साथ।